गुड आफ्टरनून दोस्तों आज हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि क्या यह संवैधानिक पद है या नहीं। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स भी देखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम महान न्यायवादी का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। पहले दोस्तों हम जानते हैं कि महान न्यायवादी या अटॉर्नी जनरल इंग्लिश में बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है। तो याद रखिए कि महान्यायवादी भारत सरकार का चीफ लीगल एडवाइज़र होता है और वह इसका मतलब सरकार का चीफ एडवोकेट इन द कोर्ट होता है। मतलब सरकार के लिए कोई भी केस अगर लड़ने का कार्य हुआ तो वह अटॉर्नी जनरल का कार्य होता है। अभी दोस्तों भारत के नए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है आर वेंकट रमणी। आपको याद रखना है इनका कार्यकाल केवल 30 वर्ष के लिए है। इनसे पहले जो थे उनका नाम था के वेणुगोपाल जी, इनसे पहले थे। वर्तमान में आर वेंकट रमणी में है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे तो उनका नाम था SC सीतलवाड़, भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल थे। अब आइए दोस्तों अटॉर्नी जनरल के बारे में जानते हैं कि वह संवैधानिक पद है या कि नहीं। महान न्यायवादी का जो पद होता है दोस्तों, यह एक संवैधानिक पद है। इसका वर्णन हमारे आर्टिकल 76 में है। यह भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी होता है। यह देश के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। अटॉर्नी जनरल यह संसद की समितियों में या बैठकों में भाग ले सकता है। दोनों समितियों में इसे बोलने का तो अधिकार है, पर याद रखिएगा कि इसे किसी भी परिस्थिति में वोट देने का अधिकार नहीं है। महान न्यायवादी का पद किस देश से लिया गया है तो याद रखिएगा यह ब्रिटेन से लिया गया है। भारत के प्रथम न्यायवादी मैंने आपको बता दिया ही है, SC सीतलवाड़ जी थे। अगर आपसे पूछे कि महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है तो याद रखिएगा दोस्तों महान न्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 के सब क्लॉज 1 में लिखा है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी भी व्यक्ति को भारत का महान न्यायवादी नियुक्त करेगा। ये आपको याद रखना है। मतलब महान न्यायवादी की नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा करी जाती है मंत्री परिषद के सलाह पर। ये आपको याद रखना है, मंत्री परिषद के सलाह पर प्रेसिडेंट महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है। अगर उसकी पूछे जाए कि योग्यता क्या होती है इस पद पर आने के लिए तो याद रखिएगा उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर कम से कम 5 वर्ष तक उसने कार्य करा हो, या किसी हाई कोर्ट में वकालत करने का उसे 10 साल का अनुभव हो। अगर उसने ऐसा करा है तो उसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने का अधिकार है। परंतु आपको याद रखना है कि वह केवल और केवल प्रेसिडेंट के द्वारा ही नियुक्त किया जा सकता है। अब उसको थोड़ा पदावधि की बात करते हैं कि उसका कार्यकाल कितना होता है। तो आर्टिकल 76 के सब क्लॉज 4 कहता है कि महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान न्यायवादी बोले तो आर वेंकट रमणी जो वर्तमान में है। इनको केवल 3 साल के लिए करा गया है। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति जब तक चाहेगा आप इस पद पर बने रहेंगे, जब राष्ट्रपति नहीं चाहेगा तो आपको हटा देगा इस पद से। अब दोस्तों इसको कितना वेतन मिलता है तो इसका जो वेतन वह राष्ट्रपति ही तय करता है कि कितना इसे वेतन मिलेगा। अगर जो महान्यायवादी है उसके पद से राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार हटा सकता है, पर इसको हटाने का वर्णन संविधान में नहीं है। ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति इसे हटा सकता है परंतु इसका वर्णन नहीं दिया गया है कि उसको कैसे हटाना है। तो इसका मतलब यह है कि संविधान में इसका कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं है। अगर आपसे पूछे कि क्या महान न्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल हमारे संविधान में वर्णित है तो नहीं है, क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है और राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक यह अपने कार्यकाल में रह सकता है और राष्ट्रपति जब नहीं चाहेगा तो उसे हटा देगा। अगर महान न्यायवादी चाहे कि इस्तीफा दे सकता है तो जी हाँ दोस्तों, महान न्यायवादी भी अपना इस्तीफा देकर हट सकता है। आर्टिकल 76 का सब क्लास 2 के अनुसार दोस्तों महान न्यायवादी का यह कर्तव्य है कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो उसे राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों।
मतलब जो भी राष्ट्रपति अपना कार्य करवाना चाहेगा वह महान न्यायवादी के थ्रू, अटॉर्नी जनरल के थ्रू सरकार को, केंद्र सरकार को सूचना दे देगा कि आपको ये कार्य करने हैं। और यह कार्य करने के लिए याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल पूरी तरह से बाध्य है। उसे जो राष्ट्रपति निर्देश देगा उसको उसके अनुसार कार्य करना ही पड़ेगा, न चाहते हुए भी। ये आपको याद रखना है, क्योंकि यह पद किसके गरिमा के अंदर आती है? राष्ट्रपति के गरिमा के अंदर आती है। मतलब राष्ट्रपति पर इसका दबाव है। राष्ट्रपति चाहेगा बाबू तुम रहोगे तो रहोगे, नहीं रहोगे तो नहीं रहोगे। तो क्या है कि तुम जो मैं कह रहा हूँ उसको सरकार को पहुँचाओ कि सरकार जो मैंने लिखे हैं उसके अनुसार, उन निर्देशों के अनुसार कार्य करे। ये अटॉर्नी जनरल का कार्य होता है दोस्तों। आर्टिकल 88 कहता है कि महान न्यायवादी को संसद की सभी प्रक्रियाओं में बोलने और भागीदारी करने का अधिकार है। ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 88 कहता है कि महान न्यायवादी को संसद की सभी प्रक्रियाओं में बोल सकता है और भागीदारी करने का अधिकार है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोगों ने किसका विश्लेषण किया? महान न्यायवादी का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और यह एक संवैधानिक पद है। न्यूज में क्यों थी? तो दोस्तों एक बार दोहरा लेते हैं। न्यूज में इसलिए थी क्योंकि भारत के जो अटॉर्नी जनरल बने हैं उनका नाम है आर वेंकट रमणी, जो कि 3 सालों के लिए बने हैं। इनसे पहले कौन थे? के वेणुगोपाल। अगर आपसे पूछेगा फर्स्ट, तो याद रखिएगा फर्स्ट थे SC सीतलवाड़। ये आपको याद रखना है। होप करता हूँ दोस्तों आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा।